जैसे कि आपको पता है मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है थिएटर ऑफ एब्सर्ड की, जिसके हम इम्पॉर्टेंट राइटर्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आज के पहले राइटर हैं यूजीन एनेस्को। ये एक रोमानियन प्ले राइट थे जिनका बर्थ हुआ था नवंबर 26, 1912 को, और इनकी डेथ मार्च 28, 1984 में हो गई थी। 1994 में हो गई थी। इनके फादर एक रोमानियन थे और मदर एक फ्रेंच थी। ये ज़्यादातर फ्रेंच में ही लिखा करते थे। इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं द बाल सोप्रानो। हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बाल सोप्रानो पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो हम इसे आगे जाकर पढ़ेंगे। बाल सोप्रानो 1950 में फ्रेंच में आया था और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन 1958 में आई थी। और इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स और भी हैं, जैसे कि द लेसन, द चेयर, रिनक्रोरस, द किलर, एग्जिट द किंग, स्ट्रॉल इन द एयर, हंगर एंड द थ्रिस्ट, जर्नीज अमंग द डेड, जो कि इनका लास्ट वर्क था। सो हमारे अगले नेक्स्ट राइटर हैं जिसका नाम है सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट एक आयरिश नॉवलिस्ट थे जिनका बर्थ हुआ था आयरलैंड में 13 अप्रैल 1906 में। इनकी मदर एक नर्स थी। सैमुअल बेकेट को एक अवार्ड भी मिल चुका है नोबेल प्राइज़ का इन लिटरेचर में 1969 में। इन्होंने अर्ल्स फोस्ट स्कूल इन डबलिन में एडमिशन लिया था। लेटर ऑन इन्होंने 1923 में ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन लिया और ये चेस और क्रिकेट के एक बहुत अच्छे प्लेयर थे। इन्होंने एक क्रिटिकल एस्से लिखा था जो कि बहुत बिगनिंग में लिखा था, दांते ब्रूनो वाइको जॉयस, और इनका फर्स्ट ऑफिशियल नॉवेल था ड्रीम ऑफ फेयर टू मिडलिंग वुमेन। आगे जाकर इन्होंने एक और नॉवल लिखा जिसका नाम था वॉट। तो बेकेट एक और लिटरेरी मूवमेंट के भी पार्ट थे जो कि उस टाइम पे चल रही थी, जिसका नाम था मॉडर्निज्म। 1988 में इन्होंने एक पोएम लिखी व्हाट इज़ द वर्ल्ड, जो कि इनका लास्ट वर्क था। इनके और कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स भी हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनको एक बार आप पढ़ लेना ज़रूर। दैट टाइम, फूल फॉल्स, नॉट आई, पीस ऑफ मोनोलॉग, व्हाट वेयर हैप्पी डेज। एंड नॉवेल्स हैं ड्रीम ऑफ फेयर टू मिडलिंग वुमेन, वॉट, हाउ इट इज़ एंड मर्फी। हमारे अगले राइटर हैं हैरोल्ड प्रिंटर। हैरोल्ड प्रिंटर का बर्थ 10 अक्टूबर 1930 को लंदन में हुआ था और इनकी डेथ दिसंबर 24, 2008 में हुई थी। इनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 2005 में। इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं मून लाइट, द बर्थडे पार्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। हम इसे आगे जाकर डिस्कस करेंगे। द केयर टेकर, द डम वेटर, द होम कमिंग, द रूम, बेट्रेयल, स्लेवेथ एक्सेट्रा। हमारे अगले राइटर हैं टॉम स्टॉपर्ड। टॉम स्टॉपर्ड एक ब्रिटिश प्ले राइट थे और एक स्क्रीन राइटर थे। इनका बर्थ हुआ था 3 जुलाई 1937 में। इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं रोजिंगटन्स एंड गिल्स्टन आर डेड, जंपर्स, ट्रेवेस्टीज, नाइट एंड डे, द रियल थिंग, द इन्वेंशन ऑफ लव, द कास्ट ऑफ यूटोपिया, रॉक एंड रोल, लियोपोल्स्टैड, I'm sorry I can't pronounce it। ये हमारे कुछ थिएटर ऑफ एब्सर्ड के इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं। और हम एक और इम्पॉर्टेंट राइटर हैं जिनका नाम है एडवर्ड एल्बी। एडवर्ड एल्बी का जन्म हुआ था मार्च 12, 1928 में वॉशिंगटन में। ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड के एक पार्ट थे। ये मॉडर्न प्ले राइट ऑफ अमेरिका भी इनको कहा जाता है। इन्होंने 1945 में एक पोइम लिखी थी 18। इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं द गोट और हु इज साल्विया। 1958 में एक 1 एक्ट प्ले भी लिखा था द जू स्टोरी। अदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं एसोसिएशन विद, इन्होंने सैमुअल बेकेट से भी की थी, द सैंड बॉक्स, द अमेरिकन ड्रीम, द बैलेड ऑफ द सैड कॉफ़ी, हूज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। 2 एक्ट प्ले भी लिखा था 3 टॉल वुमेन, अ डेडिकेट बैलेंस। ये इनको कुछ अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, पुलिट्जर प्राइज़ फॉर ड्रामा, टोनी अवार्ड्स फॉर बेस्ट प्ले, नेशनल मेडल ऑफ आर्ट।
नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात जीन जेनेट के बारे में भी कर लेते हैं। जीन जेनेट एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे और फ्रेंच प्लेराइट भी थे और नॉवलिस्ट भी थे और एक पोइट भी थे। इनका बर्थ हुआ था 19 दिसंबर 1910 को और इनकी डेथ हो गई थी 15 अप्रैल 1986 को। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं: आवर लेडी ऑफ फ्लावर्स, द थीफ्स जर्नल, द मेड्स, द बैल्कनी एट्सेट्रा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी